अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक अच्छी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटी तलबा के लिए 1 लाख लैपटॉप्स मुफ्त देने का ऐलान किया है। अब क्या आप इस लैपटॉप को लेने के लिए एलिजिबल हैं? आपने अप्लाई कहाँ और कैसे करना है? आपकी वेरिफिकेशन कौन करेगा? आपकी मेरिट लिस्ट कब लगेगी और आपको लैपटॉप कब मिलेगा? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कहाँ और कैसे करना है। आपको स्क्रीन पे एक लिंक नज़र आ रहा है, हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो स्टूडेंट सर्विस पोर्टल जो है वो खुलता है। वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो 3 डॉट्स वाली जो आइकॉन है उसको आप क्लिक करते हैं और वहाँ पे फिर सर्विसेज का ऑप्शन आता है। आप सर्विसेज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम का जो है एक आइकॉन बना हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रजिस्टर्ड होंगे, उसके बाद फिर आप इस स्ट्रीम लाइन में शामिल हो जाएंगे लैपटॉप्स लेने के लिए। देन फिर आपने क्या करना है, अच्छा इसके लिए आपको वैलिड CNIC या बे-फॉर्म नंबर आपका होना चाहिए और आप किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी के एक वैलिड स्टूडेंट हों टिल 30 जून, ठीक है, 30 जून 2023 तक आप एक वैलिड स्टूडेंट हों। और यही बात याद रखनी है कि ये जो लैपटॉप स्कीम है ये सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है। सेकंड, जो यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस होते हैं वो उनके स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, मगर जो कॉलेजेस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं उन कॉलेजेस को ये रसाई नहीं दी गई, यानी कि उन कॉलेजेस के जो तलबा हैं वो इस स्कीम के लिए अहल नहीं हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसका क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि मेरा CGPA जो है वो इतना है या ज़्यादा है, कम है, जो भी है। आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे जो तमाम इसकी डिटेल्स मौजूद हैं उसके मुताबिक आपके पास वैलिड CNIC हो, जो मैंने पहले भी बता दिया, आपका बे-फॉर्म नंबर होना चाहिए। फिर 30 जून 2023 तक आप वैलिड स्टूडेंट हों, इससे पहले आपकी डिग्री जो है वो ख़त्म ना हो रही हो, ठीक है। तो 30 जून को आपका स्टूडेंट होना ज़रूरी है। और इसकी स्टार्टिंग डेट्स भी जो है हम आपको वेबसाइट सामने दिखाते हैं हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक। अच्छा, इसमें फिर जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। PhD तमाम फील्ड्स के लोग वो अप्लाई कर सकते हैं। MS MPhil BS या BSc जो कर रहे हैं, BSc ऑनर्स, चाहे वो 4 इयर्स है या 5 इयर्स है, ठीक है। इसके अलावा MBA जो कर रहे हैं 3.5 इयर्स, 2.5 इयर्स या 1.5 इयर्स, ठीक है। इन तीनों में से जो भी कैटेगरी के लोग हैं MBA प्रोग्राम के अंदर, वो इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। मगर इन तमाम प्रोग्राम्स की जो स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट है जो आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसको आपने जहन में रखना है। इस डेट के जो अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे वो ही एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए अप्लाई करने में। अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया में 2-3 चीज़ें आएंगी। नंबर 1, सबसे पहले तो आपका आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसके किसी भी प्रोफेसर को या किसी भी ऑफिसर को हैक जो है अपना फोकल पर्सन बनाएगा, ठीक है। अब वो फोकल पर्सन जो होगा वो क्या करेगा, जो एप्लीकेशंस उस यूनिवर्सिटी की वहाँ पे सबमिट हुई हैं वो उनकी जांच पड़ताल करेगा, उनकी वेरिफिकेशन करेगा, सही है। अच्छा, अगर ये बात याद रखनी है कि आप जब डाटा फीड करेंगे तो आपके पास एडिट का ऑप्शन नहीं है, मगर जब फोकल पर्सन आपकी एप्लीकेशंस को वेरीफाई करेगा तो वहाँ पे अगर आपकी एप्लीकेशंस में कोई गलती है या कमी है या आपने गलत लिखा हुआ है, यानी आपका CGPA कुछ और है और आपने कुछ और लिखा है, या आपका डिग्री प्रोग्राम या किसी भी चीज़ के अंदर या डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ डिग्री या एंड डेट में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वो उसको चेंज करेगा या अमेंड करेगा लाजमी तौर पे। उसके बाद फिर ये करेक्शन करने के बाद या वेरिफिकेशन के बाद वो इस सारे डाटा को भेज देगा हैक के पास, सही है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे
हायर एजुकेशन कमीशन को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो डायरेक्शंस मिली हैं उनके मुताबिक हर यूनिवर्सिटी के सब कैंपस का और यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स का और डिग्री प्रोग्राम्स का अलग अलग कोटा है। उस कोटे के मुताबिक तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को हम यानी गवर्नमेंट जो है वो लैपटॉप्स फ्राहम करेगी, ठीक है। और उन तादाद के लिहाज से जो लोग मेरिट पे आ रहे होंगे यानी कि जो हायर CGPA होल्डर होंगे उनको फिर वो लैपटॉप्स हैं वो तकसीम कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ये कोटा बनाया गया है ये हर डिग्री, हर डिपार्टमेंट और हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाया गया है और यहाँ पे इनरोलमेंट को भी जो है मद्देनज़र रखा गया है कि एक यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट कितनी है, ठीक है। अब अगर एक यूनिवर्सिटी में 15,000 स्टूडेंट्स हैं और एक यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो डेफिनेटली 15,000 वाली यूनिवर्सिटी का कोटा जो है वो ज़्यादा होगा और 10,000 स्टूडेंट्स वाली यूनिवर्सिटी का कोटा जो है वो उससे कम होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हैक जो है जब उसको ये फोकल पर्सन जब आपकी लिस्ट जो है वो भेजता है तो फिर हैक जो है वो क्या करेगा। हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो उसके मुताबिक एक टेंटेटिव या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाएगा और उस मेरिट लिस्ट को वो दोबारा से मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ के फोकल पर्सनस के पास भेज देगा। अच्छा, अब फोकल पर्सन जो है वो उसको क्यों भेजा गया, ताकि वो एक उसको क्रॉस चेक कर ले कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि ये स्टूडेंट्स मेरिट पे आए हैं, इनको लैपटॉप्स दिए जाएंगे। अब फोकल पर्सन जो होगा वो उसको क्रॉस चेक करेगा कि क्या वाकई इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसके साथ ज़्यादती हो रही है या ऐसा स्टूडेंट जिसको जो लैपटॉप के मेरिट क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता, ठीक है, उसको लैपटॉप मिल रहा है। तो वो इसको क्रॉस चेक करने के बाद वापस हैक के पास भेजेगा। अब हैक क्या करेगा, यानी हायर एजुकेशन कमीशन जो होगा वो एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, यानी वो उसमें जो है कोई चेंज नहीं होगी, यानी वो फाइनल होगी। यानी इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे वही होंगे जिनको लैपटॉप्स मिल रहे हैं। अब वो मेरिट लिस्ट जो होगी वो ना सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे जो है वो डिस्प्ले की जाएगी, बल्कि वो फोकल पर्सन को भेजी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी के तमाम नोटिस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी के या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के या डिग्री प्रोग्राम्स के जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं या पेजेस हैं उन तमाम के ऊपर उसको डिस्प्ले किया जाए, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं, जो मेरिट पे आ चुके हैं, उनको इतला मिल जाए और वो अपना लैपटॉप वसूल कर सकें। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया में फिर वही हम बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हर यूनिवर्सिटी का उसकी इनरोलमेंट के हिसाब से, यानी तलबा की तादाद के हिसाब से कोटा जो है वो फिक्स किया गया है। उसके हिसाब से जो है वो कोटा यानी कि वो लैपटॉप्स जो हैं उस मुतल्लिका यूनिवर्सिटी को दिए जाएंगे। मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक कोटा फिक्स किया है जो है बलूचिस्तान का। उन्होंने ऑलरेडी 14% यानी कि 14,000 लैपटॉप्स बलूचिस्तान के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को वो ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। ये उन्होंने फिक्स कर दिया कोटा बलूचिस्तान के लिए। अच्छा, अब बाद में जो 86,000 यानी कि 86,000 जो लैपटॉप्स बचते हैं वो पाकिस्तान की बाकी तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनकी इनरोलमेंट के हिसाब से उनका कोटा जो है फिक्स किया जाएगा और उनको फिर वो लैपटॉप्स होंगे मुहैया किए जाएंगे। और जितना उसका कोटा होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, जितना जिस यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट है उसके मुताबिक उसका कोटा होगा। यानी कि एक यूनिवर्सिटी को बिल फर्ज 10,000 लैपटॉप्स अगर दिए गए हैं तो फर्स्ट जो 10,000 स्टूडेंट्स होंगे जो मेरिट पे आ रहे होंगे हायर CGPA वाले, उनको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और बात जो हायर एजुकेशन कमीशन ने जिसको क्लैरिफाई किया है बड़ी डिटेल के साथ, कि जब आपने अप्लाई करना है तो आपने CGPA को देखना है, GPA को नहीं देखना, ठीक है। CGPA आपका होना चाहिए वहाँ पे या आपके मार्क्स की परसेंटेज, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि CGPA को परसेंटेज में और परसेंटेज को CGPA में कन्वर्ट करवाना है, या इस मसले में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका परसेंटेज आ रहा है तो आप DMC के ऊपर तो आप उसको वहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर लिखेंगे, अगर आपका CGPA है तो आप उसको लिख दें सिंपल। तो इसमें कोई जो है परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको लैपटॉप स्कीम के मुताबिक के हवाले से आपको बताई गई। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप इन तमाम क्राइटेरिया के मुताबिक आप समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो आप फ़ौरन अप्लाई करें। 20 जून 2023 जो है वो इसकी आखिरी तारीख है, उससे पहले पहले आप ज़रूर अप्लाई करें, और आई होप कि आप सबको लैपटॉप्स मिल जाएँ। थैंक यू।